बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। फिर से चालू करो प्रथम प्रश्न पत्र। क्यों? ये आवाजें जाएंगी नहीं क्या? आपको क्या लग रहा है? बिस्तर की चरा हम कहीं हाथ दिखा रहे तो कर नहीं जो। नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य में आज हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की सुप्रसिद्ध कविता सन्नाटा। भवानी प्रसाद मिश्र जी लोक संवेदना के कवि हैं। गांधी विचारधारा के अनुप्राणक कवि मिश्र जी जन सामान्य के भावनाओं को कविता के क्षेत्र में लाकर युगांतकारी परिवर्तन करने वाले कवियों में से सिद्धहस्त माने जाते हैं। मिश्र जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रगतिवादी कवियों में अपनी कविताओं में रस की सृष्टि करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी कविताएं लोक जीवन से जुड़ी हुई हैं तथा इनकी कविताओं का विषय भी रोजमर्रा के जीवन से लिया गया है। आम आदमी को इनकी कविता में विशेष स्थान मिला है। प्रस्तुत कविता सन्नाटा एक सुंदर कविता है जिसमें शब्द चित्र के माध्यम से सन्नाटे को प्रस्तुत किया गया है। सन्नाटा अपने दुख दर्द, अपनी किंवदंतियों को सामने लाने का कार्य करता है तथा किस तरह से सन्नाटे का भी अपना एक शोर है, यह हमें सुनाने का प्रयास करते हैं मिश्र जी। चलिए पढ़ते हैं कविता सन्नाटा। मिश्र जी कहते हैं कि सन्नाटा, कहीं भी सुनसान जगह पर हम जाते हैं तो हमें एक अजीब अनोखा भय सताने लगता है। उस भय के कारण हम सन्नाटे को पहचानने का, उसको देखने का, उसके पीछे चली आ रही कथा को सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। आज इस कविता के माध्यम से सन्नाटा स्वयं अपनी कथा हमारे सामने रख रहा है। लो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके से धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। सन्नाटा लोगों को संबोधित करते हुए, अपनी निस्तब्धता को चीरते हुए लोगों को बता रहा है कि मैं अब तुमको अपना नाम और अपना धाम, कि जहाँ मैं पसरा रहता हूँ, जहाँ मेरा व्यक्तित्व है, जहाँ मेरा अस्तित्व है, उसका परिचय तुम सबको दे रहा हूँ। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ? कि सन्नाटे को कुछ लोग शांति की संज्ञा देते हैं, परंतु सन्नाटा शांति नहीं है, क्योंकि शांति में हमें भय का अनुभव नहीं होता है। कुछ लोग निस्तब्ध बताते हैं और कुछ किसी भी बात को कहने से इनकार करते हैं। सन्नाटा कहता है कि मैं शांति नहीं हूँ और निस्तब्धता भी नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ? मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं। सन्नाटा कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ आवाज़ नहीं है या मैं कुछ कहने का प्रयास नहीं करता हूँ, पर लोग ही मुझे सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। सन्नाटा कहता है कि मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं, मेरे पीछे एक कथा छिपी रहती है। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है वह शायद मेढक हो और जो जलता है वह जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। यह सरसर, यह खड़खड़, यह सब मेरी है, वह है रहस्य, मैं इसको खोल रहा हूँ। सन्नाटा लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि कभी कभी मुझ में कुछ जलते हुए भी दिख जाता है और वो शायद जुगनू होता है, और कभी कभी मुझ में कुछ चलते हुए, रेंगते हुए भी ध्वनि सुनाई देती है, तो मेढक या कोई कीड़ा मकोड़ा होता है। मैं शांत बहुत हूँ
कि मेरी कोई आवाज़ नहीं है, फिर भी मैं इधर से उधर डोलता रहता हूँ। जहाँ कहीं भी निर्जन स्थान मिलता है वहाँ मैं अपना साम्राज्य बैठा देता हूँ। यह सरसर, यह खड़खड़, यह सब मेरी है, और ये क्या रहस्य है, इसको मैं आज सबके सामने लाना चाहता हूँ। मैं सूने में रहता हूँ, ऐसा सूना उगा होता है जहाँ घास भी उना, कि मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ कोई और आता जाता नहीं है, अर्थात सुनसान निर्जन स्थान ही मेरा घर है। और ऐसा सुनसान कि जहाँ घास भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे दुगनी गति से उग जाता है। होते हैं झाड़ कहीं इमली पीपल के, घना अंधकार होता है जिनमें ऊना, यानी ऐसा भय से ग्रस्त वातावरण होता है कि जहाँ बड़े बड़े झाड़ झंकाड़ इमली और पीपल के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जिनके कारण उसमें प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती, और चारों ओर दुगनी गति से अंधकार दौड़ता जाता है, और अंधकार ही अंधकार मानो मेरे अंदर भरा रहता है। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसी ही जगहों पर पला बढ़ा हूँ। सन्नाटा अपना परिचय देता हुआ कहता है कि जहाँ लोग आते जाते हैं वो स्थान मुझे प्रिय नहीं है, मैं वहाँ से भाग खड़ा होता हूँ। मैं अपना ठिकाना ऐसी जगह बनाता हूँ कि जहाँ पर कोई और आता जाता नहीं, जहाँ अंधकार होता है, जहाँ बड़ी बड़े झाड़ झंकाड़ होते हैं। मैं ऐसे ही टूटे फूटे निर्जन खंडहरों को चुनता हूँ, ऐसी जगहों पर ही मैं पल कर बड़ा होता हूँ। नीचे तलघर में, समतल पर, भू पर, या यहाँ किले की दीवारों के ऊपर कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है जो मुझे भयानक कर देती है छूकर। सन्नाटा बता रहा है कि ऐसे ही निर्जन स्थानों पर, कभी नीचे तलघर पर यानी कि मुख्य भवन के नीचे जो तहखाना होता है वहाँ पर, कभी मैदानी भाग पर, कभी किसी दीवार जो किले की दीवार होती है उस पर मेरा ठिकाना, मेरा आना जाना लगा रहता है, और कुछ जनश्रुतियाँ जो मुझसे जुड़कर मुझे और भी भयानक बना देती हैं। तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं है कि आजकल तो हर जगह पर डर का साम्राज्य है। घर के बाहर निकलते ही व्यक्ति को डर है कि वो वापस आ पाएगा कि नहीं। इसी तरह सन्नाटा कह रहा है कि तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है, पर खास बात कुछ डर की यहाँ नहीं है कि बस किंवदंतियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं, और वास्तव में डर का इस जगह से और सन्नाटे से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस एक बात है, वह केवल है ऐसी कि कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं हैं। बस एक बात है कि कुछ ऐसे जीवित लोग जो पहले इस स्थान पर रहते थे, वे अब इस स्थान पर नहीं हैं, और उन्हीं की मृत्यु से जुड़ी हुई जनश्रुतियाँ मुझे और भी भयानक बना देती हैं। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता है उसकी कहानी। वह किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक यही नादानी कि इस राज्य में एक रानी थी जो कि एक पागल से प्रेम करती थी, और यही उसकी नादानी थी। यह घाट नदी का अब जो टूट गया है, वह यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था। अर्थात पागल टूटे हुए नदी के घाट पर जो अब टूट गया है समय के प्रभाव के कारण, लोगों के ना आने जाने के कारण, वह उसी घाट पर बैठकर कभी गीत गाता था। अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। जब सांझ हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वह दुहराती थी। तब पागल गाता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर चुप कर गाती। पर किसी एक दिन राजा ने यह देखा, खिंच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा कि रानी शाम को खिड़की पर आती थी और पागल के गीतों को वह दोहराती थी। पागल उसको सुनकर गीत गाकर बंसी बजाता था। इस तरह रानी और पागल का प्रेम आगे बढ़ रहा था। पर किसी एक दिन राजा को इसका पता चल गया और वह दुख से भर गया। वह भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सांझों का लेखा। कि क्रोध में भरकर राजा रानी के पास आया और उसने पागल और रानी के विषय में, संबंधों के विषय में पूछताछ की। उसने रानी और पागल के साथ में बिताई जाने वाली सांझों का लेखा जोखा मांगा। रानी बोली,
पागल को जरा बुला दो, मैं हूँ पागल राजा, तुम मुझे भुला दो। रानी ने पागल के साथ अपना प्रेम स्वीकार कर लिया। रानी बोली कि उस पागल को यहाँ बुला दो राजा, मैं भी उसके साथ पागल होना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवा कर मुझे जरा सुला दो। अर्थात उस पागल की बंसी के बिना मुझे नींद नहीं आ रही। वह राजा था, हाँ, कोई खेल नहीं था। ऐसे जवाब से उसका मेल नहीं था कि राजा को रानी से ऐसे जवाब की कोई आकांक्षा नहीं थी। वह और क्रोधित हो गया। रानी ऐसे बोली थी जैसे उसके उस बड़े किले में कोई जेल नहीं था। यानी रानी को मानो राजा से भय नहीं लगा और उसने अपने मन की बात राजा से कह दी। तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, रानी की कमल दे यहीं झूली थी। सन्नाटा लोगों को बता रहा है कि तुम आज जहाँ खड़े हो यहीं कहीं पर एक सूली लगी हुई थी और उस सूली पर ही राजा ने रानी को चढ़वा दिया। अर्थात राजा ने रानी को मृत्युदंड दिया। रानी की कोमल कमल के समान देह यहीं पर ही सूली से झूल गई थी। हाँ, पागल की भी यहीं रानी की, अर्थात पागल और रानी दोनों को ही राजा ने मृत्युदंड दे दिया। राजा हंसकर बोला, रानी भूली थी, और राजा को अपने किए पर कोई पश्चाताप नहीं हुआ और वो हंसकर बोला कि रानी ने गलत कार्य किया, रानी गलत राह पर चली गई। पर राजा ने फिर कभी नहीं सुख जाना। हर जगह गूंजता था पागल का गाना कि रानी और पागल को मारने के बाद राजा के जीवन में भी कभी सुख का समय नहीं आया। वो हर समय पागल के गीतों को ही सुनता रहता था और बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। अर्थात पागल और रानी के गीत और बात राजा के कानों में गूंजते रहते थे। बीच बीच में उसे रानी का ताना सुनाई पड़ता था कि राजा तुमने गलती की दो प्रेमियों को मारकर। तब और बरस बीते, राजा भी बीते। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और राजा की भी मृत्यु हो गई। रह गए किले के कमरे रीते रीते। तब इस किले के कमरे खाली खाली हो गए। तब मैं आया और मेरे कुछ साथी भी आए। अर्थात लोगों के जाने के बाद मैंने इस पर अपना साम्राज्य जमा लिया और मैं अकेले यहाँ नहीं आया, बल्कि मेरे साथ कुछ मेरे साथी भी आ गए। जैसे सन्नाटे के साथी हैं भय और भयानक कीट पतंग। तो अब हम सब मिलकर करते हैं मनचीते। सन्नाटा कह रहा है कि मैं और मेरे साथी अब यहाँ अपना साम्राज्य जमा कर अपने मन का कार्य करते हैं। पर कभी कभी जब पागल आ जाता है, रोता है रानी को या गा जाता है। अर्थात कभी कभी मानो पागल की आत्मा भी यहाँ आकर रानी को याद करती है और वह एक दुखद गीत गाता है। तब मेरे साथी उल्लू, सांप और गिरगिट पर एक अनजान सा सकता छा जाता है। अर्थात जो मेरे साथी हैं वो भी भय से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमने देखा कितने सुंदर ढंग से सन्नाटे के मौन स्वरों को सामने लाए हैं मिश्र जी। उन्होंने सन्नाटे का पूरा परिचय, पूरी कथा और किस तरह से जन किंवदंतियाँ एक स्थान को खाली बना देती हैं, सन्नाटे से भर देती हैं। तो एक शब्द चित्र प्रस्तुत कविता की सुंदरता को और बढ़ाता है तथा एक दृश्य सा पूरी कहानी एक सिनेमा के जरिए हमारे सामने मानो साकार हो उठती है और हम भी उस सन्नाटे के मौन स्वरों को सुन करके उसकी सारी कथा को मानो जान जाते हैं और सन्नाटे से परिचित हो जाते हैं। धन्यवाद।